My name is Prashant Desai, and my company name is Daxal Cosmetics Private Limited. I am the managing director of the company. We are into the private label manufacturing of cosmetics and toiletries items. My name is Harsh and I am son of Prashant Desai. I just completed my studies 1 year back and joined our family business for cosmetics manufacturing. Currently I am working as production in charge at our plant, handling all the production operations, and around 10 to 20% I also look after marketing department. By education, I am civil engineer, BE Civil, and divert into the cosmetic industries. As and when required, we establish the system. But what's happening in this scenario? Due to some reasons, if we cannot look into the matter directly, the system are no more. After 6 months, 1 year, and all the people are reporting to me directly. मैं बैठता था सुबह 8:30 बजे पहुंच जाऊँ, 6-7 बजे तक यहाँ इधर बैठूँ वहाँ बैठूँ, पूरा लोग आते जाते। और एक सिनेरियो ऐसा होता था कि बाहर लाइन लगी होती है, एक बंदा बाहर निकलता है, दूसरा लाइन में खड़ा के सर को ये पूछने जाओ, बाद में तीसरा बाहर निकलता है, चौथा लाइन में खड़ा होता है सर को पूछने जाओ। तो सिनेरियो क्या था? और बाद में जैसे बोला कि यहाँ होने के बाद सब कैटेगरी बी में फुदर, सर आपने बोला था इसलिए हमने कर दिया। और शाम को वो हालत होती थी कि यार ये क्या चीज, हम यही चीज के लिए बने हुए और कोई काम ही नहीं है, बिजनेस ही करना है। साथ साथ में फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, सुबह से शाम वही धंधा धंधा धंधा। तो ये एक चीज थी। मीनवाइल ये चीज आई तो मैंने बोला चलो इसको भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, उसमें से भी कुछ सॉल्यूशन मिल जाए और हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेजर पॉइंट्स तो थे, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट था। जो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, ऐसा होता कि पापा का फैक्ट्री है तो जाएंगे 10 बजे 11 बजे आएंगे, 5-6 बजे आ जाएंगे, एंड प्रॉपर प्लानिंग से पूरा काम हो सके। After doing EPADS, we start one by one implementation in our organization. Whatever I learn, I come in my office, go through it again and correlate with my system. तो धीरे धीरे सब फॉर्म्स को रीएक्टिव किए, टीम को फिर रीबिल्ड किया। तो धीरे धीरे सबको 1 महीना लगा एक्सेप्ट करने में। मतलब कि क्या है कि सबके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। जो पहले मुझे पूछने आते थे तो एक तो बोर्ड लगा दिया कि 2 आंसर सॉल्यूशन लेके आओ, और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डालना स्टार्ट हुआ। आज वो स्थिति है कि 4 बजे मैं अभी फ्री हो गया हूँ, तो अभी मैं 4 बजे के बाद मेरा ईपेड का फिर कुछ लेक्चर सुनूंगा, कुछ बुक पढ़ूंगा, तो मैं अपने आप को फ्री कर सकता हूँ। 6 बजे तो निकल जाता हूँ ऑफिस से बाहर। तो फैमिली को भी क्वालिटी टाइम देना स्टार्ट हो गया है, लोगों को भी जिम्मेदारी का एहसास हुआ है, तो अपने आप का अभी सिस्टम ऑटो मोड में आना स्टार्ट हो गई है। ईपैड के बाद मेन चेंज आया वर्क पैटर्न में। जैसे पहले ऑफिस जाते थे, क्लरिकल वर्क करते हैं जैसे कोई भी आदमी करता है, जाके नॉर्मल रूटीन का काम कर लिया है, सब डेटा एंट्री। जब नए थे तब कोई भी काम देता था, सब हाँ हाँ बोल के कर लेते थे सब। बाद में रियलाइज हुआ कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा डेवलपमेंट का काम है थोड़ा। तो उसके बाद सब लो वैल्यू एक्टिविटीज़ है जो मैं नहीं पर कोई और भी कर सकता है, तो सब वो एलोकेट करके अभी ये स्टेज है कि 50 to 60% थोड़ा प्रोडक्टिव काम पे है, जो हमारे कंपनी के और सेल्फ ग्रोथ में इन्वॉल्व हो सके। सब कुछ भी पहले काम सोचते थे क्या ना था या तो, पर अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि उसके ना था ही नहीं, पर क्यों नहीं हो सकता और क्या कर सकते हैं करने के लिए। तो उसके ऊपर से एक पॉजिटिव क्वेश्चन का एक डायरी पे सामने रखा है, हाउ कैन आई लिख के। तो ये डायरी पूरा दिन साथ रहती है, तो सामने पड़ी होगी तो कुछ भी थॉट आएगा तो उसके ऊपर थिंक करेंगे हाउ कैन आई, मतलब थिंकिंग चेंज हुआ पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाई वैल्यू, लो वैल्यू एंड नो वैल्यू एक्टिविटी, वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो वर्क का अलॉटमेंट है, अर्जेंट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट इम्पोर्टेंट वाला, वो एक बहुत बढ़िया है। और थर्ड जो ईपेड से मैंने सीखा कि जैसे उन्होंने बाइफर्केट किया है बॉडी, साउल, माइंड, वो सब, और वो हर एक एरिया में कुछ ना कुछ एक्टिविटी बनाते हैं। तो वो बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। अभी मेडिटेशन में रेगुलर स्टार्ट कर दिया है, एक्सरसाइज मेरा रेगुलर कर रहा था, पर अभी मोर ज़्यादा प्रिसाइज हो गया हूँ। और बेनिफिट दूसरा कि देखो एक्सरसाइज करते थे मगर वेट रिड्यूस नहीं होता था, तो
तो अभी फर्दर उसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि ये नहीं हो रहा है, और एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, तो क्या रीजन है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो डीप में नहीं सोचते थे वो सोचना स्टार्ट हुआ है। तो जो माइक्रो लेवल पे जो थिंकिंग जानी चाहिए ना, वो कर रहे थे, अभी थिंकिंग के साथ कर रहे हैं।